हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सकून फिजियोथेरापी। आज की वीडियो कमर के दर्द वालों के लिए है। और अब आपने चैनल के ऊपर बेशुमार मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखी होंगी, मेरे चैनल के ऊपर भी आपने देखी होंगी कमर के दर्द की एक्सरसाइज, और कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं वहाँ पे। तो जो मेरा मेन मकसद है आज कमर दर्द के ऊपर और कमर दर्द की एक्सरसाइजेज़ के ऊपर वीडियो बनाने का, कि हमारे तो बेचारे जितने भी पेशेंट्स होते होंगे वो तो कंफ्यूज हो जाते होंगे भी कौन सी एक्सरसाइज करें और कौन सी वाली एक्सरसाइज को ना करें। वो तो हर वीडियो के साथ कमर दर्द लिखा हुआ है और वो एक्सरसाइजेज हैं भी कमर दर्द की सारी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ ये फॉर बिगनर्स, जिनको किसी भी किस्म का कमर का दर्द हुआ है, को आगाज़ में ही है, उनको अभी कोई ऐसा उनको डायग्नोज नहीं हुआ आगे, या उनको कोई शैटिका है, या उनको पेरिफॉर्मल सिंड्रोम है, या उनको कोई डिस्क का इशू है, मोरों की कोई तकलीफ़ है, कोई नर्व का इशू है, ठीक है, पट्ठों का है, अपर बैक है, तो उस तरफ तो हम अभी जा ही नहीं रहे। तो ये वाली जो वीडियो है इसको इस तरह वाले जितने भी कमर दर्द के मरीज़ हैं वो सारे ये कर सकते हैं। ये आगाज़ की एक आसान सिंपल वीडियो है, इसको किया जा सकता है। लेकिन जो बाकी हैं, जो एक्सरसाइज आप लोग चैनल के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ में देख चुके हुए हैं, वो जो हैं ज़रा एडवांस लेवल की हैं। वो प्रॉपरली उन डिस्क के लिए हैं, डिस्क हर्निएशन के लिए हैं, डिस्क बल्ज के लिए हैं, वो शैटिका के लिए हैं, या कुछ उसमें पेरिफॉर्मस सिंड्रोम है उसके लिए है, कोई कोसाइडीमिया के लिए हैं, जो दुमची वाली जो हड्डी होती है उसके दर्द की हैं। तो ये वाली जो आज वाली एक्सरसाइजेज हैं ये सिंपल हैं। 3 एक्सरसाइजेज हैं टोटल, और एक को हम टी स्ट्रेचिंग बोलते हैं, और दूसरी को विलियम फ्लेक्शन बोलते हैं, और तीसरी को ब्रिजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। ये 3 एक्सरसाइजेज कोई भी किसी भी लेवल का पेशेंट है वो भी कर सकता है। लेकिन बिगनर्स के लिए ये बिलखसूस हैं, जिनको भी कमर दर्द का आगाज़ हुआ है, कुछ टाइम से है, हफ्ते 10 दिन से है, या रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, या आप वैसे उठते हैं, कमर के पट्टों की कमज़ोरी है, आप उठते हैं सुबह तो आपको कमर में दर्द फील होता है, तो आप ये तीनों एक्सरसाइजेज कर सकते हैं बिला झिझक। और फिर आगे जो है कोई इश्यूज़ वो बाकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके, आप फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा करके आप उन एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी इन 3 एक्सरसाइजेज की तरफ। ये 3 एक्सरसाइजेज आपने 10-10 के इसके अंदर रेपिटेशन लगाने हैं, 10-10 सेकंड होल्ड करना है उसी तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ, और दिन में 3 सेशन लाजमी लगाने हैं, सुबह दोपहर शाम, 10-10 के सेट्स के साथ। और ये ख्याल करना है हमेशा हर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए कि आपको एक्सरसाइज करते हुए भी दर्द नहीं होनी चाहिए, पेन नहीं होनी चाहिए आपको, और एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको पेन नहीं होनी चाहिए। और जब आप मूवमेंट करें, जब एक्सरसाइज करते हुए, तो उतनी ही आप मूवमेंट करें जितनी आपसे बर्दाश्त होती है। जहाँ आपको दर्द महसूस होने लगे उसी जगह पे आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है, उससे आगे नहीं लेके जाना। ये बात लाजमी याद रखनी है, क्योंकि पट्ठे की कोई ज़ुबान नहीं है, उसने दर्द की सूरत में ही हमारे ब्रेन को सिग्नल देना है, हमें बताना है कि भी यहाँ पे इंजरी है, तो आप इससे ज़्यादा अगर इसके साथ छेड़छाड़ मेरे साथ करेंगे तो फिर मसला ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि पेन फ्री रहते हुए आपने एक्सरसाइज करनी है। जहाँ आपको पेन फील हो उससे आगे मूवमेंट नहीं करनी। तो चलें अपनी तीनों एक्सरसाइजेज की तरफ देखते हैं फॉर बिगनर्स। ओके, ये बात याद रख लें। हाँ जी, तो ऐसे लेट के
अगर तो आपकी जिस पेशेंट की लेग्स में भी पेन जाता है, टांगों में नीचे तक जाता है, यहाँ पे नीचे तक टांगों में आपको दर्द महसूस होता है किसी भी वजह से, अगर तो उधर भी जा रहा है तो फिर आपने ये वाली एक एक्सरसाइज कर लेनी है कि पाँव को ये देखिए जहाँ तक हो सकता है ऐसे पंजे को अपनी साइड पे मोड़ना है, ऐसे 10 सेकंड होल्ड रखना है, रिलैक्स कर देना है। ये दोनों पाँव की कर लें, 1 बाय 1 कर लें। अगर आपको पेन इस तरीके से करते हुए नहीं हो रही तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, दुपट्टा कपड़ा बेल्ट डाल के इनको अपनी तरफ खींच लें और 10 सेकंड्स के लिए यहाँ पे होल्ड रखें। तो ये आपने 10 टाइम्स इस तरीके से विद 10 सेकंड्स होल्ड ये एक्सरसाइज कर लेनी है। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो विलियम फ्लेक्शन बोलते हैं, और अब मैं आपको पहले 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ कि एक एक टांग की, और फिर अगर आपसे दोनों टांगों की इकट्ठी नहीं हो रही तो फिर आप 1 बाय 1 एक एक टांग की इकट्ठी ये इस तरीके से इसको पकड़ा और अपनी चेस्ट की जानब ले गए, यानी नी टू चेस्ट एक्सरसाइज होगी। यहाँ पे आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लिया बगैर दर्द के, जहाँ तक आपसे इजीली आ सकती है लेके आए, 10 सेकंड होल्ड, ये सीधी कर दें और फिर दूसरी वाली टांग को लें। तो ये ऐसे इस मोमेंटम से ये चलती रहेंगी कि 1 बाय 1 एक टांग की हो जाएगी 10 सेकंड के लिए, फिर दूसरी ये। तो ये 10 सेकंड्स होल्ड के साथ हमारी ये 10 टाइम्स हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी ये वाली। तो अगर आपके लिए ये आसान हो 1 बाय 1 करना, अगर आप कर सकते हैं, ये इजी हो रही है आपसे, तो फिर आपने 1 बाय 1 करके फिर एक बार इसी तरह दोनों को इकट्ठा पकड़ के अपने चेस्ट की जानब लेके आना, जितना आपसे लाया जाए, जहाँ पेन हो उससे आगे ना लेके जाए। 10 सेकंड होल्ड, रिलैक्स, फिर सीधी, फिर 1 बाय 1 एक बार हो जाएगी हमारी ये। अब ये 1 बाय 1 होगी, फिर आप दोनों इकट्ठी, और ये इस मोमेंटम से हम एक्सरसाइज को जारी रखेंगे, वही 10 टाइम्स और 10 सेकंड्स होल्ड के साथ। अच्छा, अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज। तो ये इस पोजीशन में हमने घुटनों को जो है बेंड कर लिया, हाथ अपने हमने रख लिए साइडों पे, और अब आपने पुल बनाना है, एक पुल बना देना है। पुल कैसे बनेगा हमारा, ये भी देखें, ये आपने हिप वाला एरिया जितना आपसे इजीली उठाया जा सकता है उठाना है और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड कर लेना है, हिप्स को टाइट कर लेना है। अभी क्या हो रहा है कि हमारी पूरी कमर के ऊपर भी खिंचा हुआ है, हमारी थाइज के ऊपर भी, हत्ता कि हमारी नीचे टांगों तक जा रहा है। तो ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है, और हमारी कमर के दर्द को और कमर के पिट्ठों को मजबूत करने वाली भी वर्जिश है ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज, ये थर्ड एक्सरसाइज हमारे। तो ये आज की हमारी 3 बेसिक एक्सरसाइजेज हैं फॉर बिगनर्स, या हर तरह के दर्द के जो मरीज़ हैं वो आगाज़ में बगैर पूछे किसी से ये आराम से कर सकते हैं। अगर उनको किसी को डिस्क वगैरह का इशू कोई नहीं है तो वो आज सिर्फ पट्ठों का है, पट्ठों का स्पैज़म है, तो वो ये इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरह के 10-10 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशंस हमारे हो जाएंगे। तो हमारी ये बेसिक 3 एक्सरसाइजेज आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लें जनाब। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये वाली एक्सरसाइज आपने 10 टाइम्स करनी है, 10 सेकंड्स का होल्ड करना है, और ये बिगनर्स के लिए एक्सरसाइजेज हैं। इनको आप बगैर पेन के, बगैर किसी से पूछे हुए भी खुद ही आप घर पे एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। अगर किसी को डिस्क का या और कोई इशू है तो वो लाजमी फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स वगैरह से, आर्थोपेडिक से, उनके साथ कंसल्ट करके फिर ये जारी करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भाई को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए